देवी पार्वती ने क्यों लिया था मां काली का रूप, जानिए इसके पीछे का पौराणिक रहस्य। महाकाली रूप पार्वती कैसे बनी काली। दशम महाविद्या का प्रथम स्वरूप महाकाली है। वह आदि शक्ति का उग्र स्वरूप भी है, परंतु उनके सच्चे भक्त के लिए वह माता स्वरूप ही है जो सदैव उनकी रक्षा करती है। श्रद्धा लगन से भक्ति करने वाले अपने भक्तों के जीवन से माँ अंधकार, भय, दरिद्रता और शत्रुओं को दूर कर देती है। परंतु माँ काली का उद्भव कैसे हुआ था, कैसे और क्यों माता पार्वती ने धरा शक्तिशाली महाकाली का ये स्वरूप, आइए जानते हैं। महाकाली बनने में शुंभ निशुंभ की भूमिका। मार्कंडेय पुराण के अध्याय 85 के अनुसार पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने इंद्रलोक तथा देवताओं का यज्ञ भाग अपने मद के बल से हरण कर लिया। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उन दोनों महाअसुरों ने सब देवताओं को उनके अधिकारों से च्युत कर दिया और स्वर्ग से निकाल दिया। इस पर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने हमको वर दिया है कि विपत्ति में जिस समय हम आपका स्मरण करेंगे तो उसी क्षण आप हमारे कष्टों का हरण कर लेंगी। ऐसा विचार करके देवता लोग पर्वत राज हिमालय पर गए। देवताओं का हिमालय पर जाना। हिमालय पहुंचकर सब देवता भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आए। उन भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब पार्वती जी के शरीर कोश से शिवा देवी प्रकट हुई और उनसे बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। उसी समय शुंभ निशुंभ के भरित चंद मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। वे दोनों शुंभ के पास जाकर बोले कि हे महाराज, हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री है। ऐसा उत्तम रूप किसी का कहीं भी नहीं देखा गया है। मालूम होता है वो कोई देवी है, आप उसको ग्रहण करें। शुंभ का देवी के पास अपना दूध भेजना। ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूध बनाकर देवी के पास भेजा। दूध तुरंत देवी के यहाँ पहुँचकर बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है और उनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। वह संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, इसलिए उनकी आज्ञा अनुसार आप भी उनके अधीन हो जाओ, क्योंकि वह आपको संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं और आप रत्न स्वरूपा हो। इसीलिए आप निशुंभ की सेवा में आ जाओ। आप अपनी बुद्धि से विचार कर उनकी पत्नी बन जाओ। देवी पार्वती का शुंभ के लिए संदेश। दूत के योग कहने पर भगवती दुर्गा देवी मुस्कुराए और उससे बोली, दूत, तुमने सत्य कहा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है कि शुंभ तीनों लोगों के स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं मिथ्या कैसे करूं? जो पहले से मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत देगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह करे। शुंभ का अपने सेनापति ध्रुमलोचन को भेजना। देवी का ये कथन सुनकर ध्रुव को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। ध्रुव के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा कि तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर देवी की ओर दौड़ा। तब अंबिका ने ऊं शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। देवी अंबिका और उनके सिंह ने उसकी सेना का भी संहार कर दिया। चंड और मुंड का देवी से युद्ध। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन को मार डाला तथा उनके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। तब उसने चंड और मुंड नामक दो दैत्यों को आज्ञा दी कि तुम लोग बड़ी सेना ले जाओ और उस देवी को बांध कर यहाँ ले आओ। यदि उनको लाने में संदेह हो तो उसका और उसके सिंह का वध कर डालना। तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड दैत्य विशाल सेना लेकर चल दिए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी।
उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उपयोग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। अंबिका देवी का महाकाली रूप लेना। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी महाकाली प्रकट हुई। जो तलवार पास लिए हुए थी वह चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, आंखें भीतर को धसी हुई और लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। वह कालिका देवी बड़े वेग से उन दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। उन्होंने दैत्यों को उनके घोड़ों और हाथियों सहित ही अपने मुख में डालकर दांतों से चबा डाला। किसी को गर्दन मरोड़कर तथा किसी को पांव के नीचे दबाकर मार डाला। असुरों द्वारा चलाए गए अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने क्रोधित होकर मुख में डालकर दांतों से पीस डाला। उन्होंने कुछ बड़े राक्षसों का मर्दन कर डाला और कुछ को खा गई। महाकाली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की कितनी ही सेना का संहार कर डाला और कितनों को मार भगाया। महाकाली द्वारा चंद मुंड का वध। तदंतर देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर चंद का मस्तक काट डाला। चंद को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसका भी वध उसी तलवार से कर डाला। चंद मुंड को मारा हुआ देख बाकी सेना वहां से भाग गई। तदंतर काली ने चंद और मुंड का मस्तक हाथ में ले अंबिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेज दिया है। अब इस समरूपी यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। उन महाअसुर चंद मुंड को देखकर कल्याणी अंबिका काली के प्रति मधुर वाणी में बोली, देवी तुम चंद और मुंड को मारकर मेरे पास लाए हो, इसलिए ये देवी तुम चामुंडा नाम से संसार में विख्यात होगी। जय महाकाली। पौराणिक काल में रक्तबीज नाम का एक असुर हुआ करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके वरदान पाया था। उसे वरदान मिला था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही बलशाली असुर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद वह ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। फिर ऋषि मुनियों ने देवताओं से रक्षा करने की विनती की। रक्तबीज और देवताओं का युद्ध। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्तबीज भी युद्ध करने आ पहुंचा। युद्ध में रक्तबीज के शरीर से खून की गिरने वाली सभी बूंदें रक्तबीज के जैसे ही बलशाली असुर बन जाते। काफी समय तक युद्ध करने के बाद भी देवतागण उसे युद्ध में मार नहीं पाए। अंत में देवताओं को रक्तबीज ने हरा दिया और देवलोक को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद सभी देवता शिव जी के पास पहुँचे। सभी ने भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना की। माता काली की उत्पत्ति। उस समय देवी पार्वती भी शिव जी के साथ ही मौजूद थी। देवताओं की बातें सुनकर वह क्रोध से लाल हो गई। तब उनके शरीर से माता काली की उत्पत्ति हुई। फिर देवी काली रक्तबीज से युद्ध करने निकल पड़ी। युद्ध के मैदान में देवी काली ने अपने जीव को काफी बड़ा कर दिया। उसके बाद रक्तबीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरती, माता काली उससे उत्पन्न होने वाले असुरों को निगल जाती। इस तरह जब रक्तबीज का शरीर रक्तविहीन हो गया तो माता काली ने उसका भी अंत कर दिया। महाकाली बनी माँ काली। रक्तबीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो तीनों लोगों को निगल जाएंगी। देवी के रूप को देखकर सारे देवता इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। क्रोध में ही देवी काली ने भगवान शिव की छाती पर अपना पैर रख दिया। इसके बाद देवी काली का क्रोध शांत हुआ। कालिका पुराण की कथा। वहीं कालिका पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर स्थित मतन मुनि के आश्रम सभी देवता पहुँचे। उसके बाद मतन मुनि ने यज्ञ आरंभ किया। फिर सभी देवता महामाया देवी की स्तुति करने लगे। काफी समय तक स्तुति करने के बाद माता महामाया देवताओं के सामने प्रकट हुई। माता ने देवताओं से पूछा कि तुम सभी किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी महामाया के शरीर से एक काली रंग की दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस दिव्य स्त्री ने देवी महामाया से कहा, ये सभी मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। वही देवी महाकाली के नाम से जानी जाती है।
जब संपूर्ण जगत जलमग्न था और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटब दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभिकमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हो। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही भी और तुम ही बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, भुशुंडी और परिख ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबके परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, ये जो दोनों दुर्धर्ष राक्षस मधु और कैटब हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान राक्षसों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इस प्रकार स्तुति करने पर तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। उन्होंने दोनों पराक्रमी असुरों को देखा जो लाल आंखें लिए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बहुयुद्ध किया। इसके बाद महामाया ने जब दोनों दैत्यों को मुंह में डाल दिया तो वे बलोन्मत्त होकर भगवान से ही वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा कि यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। राक्षसों ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में दूरी न हो वहीं हमारा वध करो। तब भगवान ने तथास्तु कहकर दोनों राक्षसों के मस्तकों को अपनी जांघ पर रख दिया तथा चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया महाकाली ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। कमल जन्मा ब्रह्मा जी द्वारा स्तवित महाकाली अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिख, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। त्रिनेत्रा भगवती के समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है।